बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, दिस इज अस्लाम अंसारी एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स इन बेसिक। आपको मालूम है कि हम जब भी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स का इस्तेमाल होता है। जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं वो तमाम के तमाम ऑपरेटर्स एक स्पेसिफिक एक्शन को परफॉर्म करते हैं। आज जो हम ऑपरेटर डिस्कस करेंगे वो बेसिक लैंग्वेज के स्पेसिफिक ऑपरेटर्स हैं और ये तमाम के तमाम ऑपरेटर्स कोई सी दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ के दरमियान में इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहली बात, इन ऑपरेटर्स को हम जो नाम देते हैं वो हम कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। दो टाइप्स होती हैं इसकी, एक अरिथमेटिक ऑपरेटर और दूसरा रिलेशनल ऑपरेटर। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हमारे पास है अरिथमेटिक ऑपरेटर। और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? जब भी हम मैथमेटिक्स के अंदर कोई सी दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ के दरमियान कोई भी स्पेसिफिक एक्शन को परफॉर्म करवाते हैं तो उसके लिए हम इन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। आपके सामने एक टेबल ड्रॉ किया है। इस टेबल को देखें कि सबसे पहले आप इस सिंबल से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये सिंबल किस लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो ये एडिशन के लिए इस्तेमाल होता है, सम करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके साथ बेसिक एक्सप्रेशन इस्तेमाल की है कि ये आपके पास दो वैल्यूज हैं, उन दो वैल्यूज के दरमियान में हमने एडिशन ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है जो क्या करेगा, बेसिकली इन दोनों की वैल्यूज को आपस में सम अप करेगा यानी कि ऐड करेगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन का, उसका सिंबल है, आप तमाम लोग इस सिंबल को जानते हैं। आमतौर पर हम इसको सब्ट्रैक्शन साइन भी कहते हैं या माइनस साइन भी कहते हैं। बेसिक एक्सप्रेशन में भी इसका बिल्कुल वही काम है जो हम आमतौर पर मैथमेटिक्स में करते हैं कि कोई सी दो वैल्यूज को आपने क्या करना है, माइनस करना है। थर्ड है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। इसका सिंबल थोड़ा सा चेंज है। आमतौर पर हम मल्टीप्लिकेशन के लिए ये क्रॉस का साइन इस्तेमाल करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, लेकिन जब हम बेसिक लैंग्वेज की बात करते हैं तो बेसिक लैंग्वेज के अंदर अगर आप कहीं पर भी इस साइन का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी वो पूरी की पूरी जो एक्सप्रेशन आपने लिखी है वो गलत हो जाएगी और वहां पर एक एरर शो होगा जिसे हम सिंटैक्स एरर कहेंगे। तो अगर आप इस सिंटैक्स एरर से बचना चाहते हैं तो उसके लिए जब कभी भी आपको प्रोग्राम के अंदर कहीं पर भी मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल करनी हो तो आप इस साइन का इस्तेमाल करेंगे और इस साइन को हम कहते हैं स्टेरिक, ESTERIC, स्टेरिक इसे कहते हैं। तो आमतौर पर ई साइलेंट पढ़ा जाता है और स्टेरिक पढ़ा जाता है। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का साइन है। अगर आप बेसिक की एक्सप्रेशन के अंदर देखें तो हमने लिखा है A मल्टीप्लाई बाय B, यानी A की जो भी वैल्यू होगी वो B से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी और रिजल्ट वही होगा जो आमतौर पर हम करते हैं। ये हमारे पास है डिवीजन का साइन। लास्ट टॉपिक के अंदर भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि आमतौर पर हम मैथमेटिक्स के जब क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें हम ये डिवीजन का साइन इस्तेमाल करते हैं, एक लाइन लगा के ऊपर और नीचे डॉट लगा देते हैं। लेकिन अगर आप बेसिक लैंग्वेज के अंदर इस ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे तो आपके उस प्रोग्राम में एरर आ जाएगा जो मैंने पहले बताया, वो सिंटैक्स एरर होगा, यानी कि बेसिक लैंग्वेज इन दो ऑपरेटर्स को एक्सेप्ट नहीं करती। तो डिवीजन का जो सिंबल हम बेसिक लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं ये हमारे पास फॉरवर्ड स्लैश कहलाता है, हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये आप एक्सप्रेशन में भी देख लें, A डिवाइडेड बाय B। अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में लिखूं तो ये इस तरीके से लिखा हुआ है A डिवाइडेड बाय B। लेकिन क्योंकि हम मैथमेटिक्स में तो ये तरीका इस्तेमाल करते हैं लेकिन प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस वजह से हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम जब भी लिखेंगे एक्सप्रेशन इस मेथड से लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होती है? बेसिकली एक्सपोनेंट का दूसरा नाम होता है पावर, जो हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। बेसिक लैंग्वेज के अंदर इसका सिंबल इस तरीके से इस्तेमाल होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके पास इस तरीके से लिखा हुआ है लाइक A की पावर n। तो हम जब भी मैथ्स के क्वेश्चन करते हैं तो हम इस तरीके से लिख देते हैं A की पावर n। इसी चीज को जब हम बेसिक लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो उसका एक खास तरीका है कि हम पावर के लिए इस साइन का इस्तेमाल करते हैं, इसको हम हैट बोलते हैं। हम हैट का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी कि आपने पहले उसकी बेस लिखनी है, फिर हैट सिंबल लगाना है और देन आपने n टाइप कर देना है। तो इसका रिजल्ट वही होगा जो इसका रिजल्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है निगेशन साइन। ये बेसिकली आपके पास जो साइन होता है ये इस तरीके से होता है। ये हमारे पास किस चीज का साइन है? ये निगेशन का साइन होता है। अब निगेशन साइन को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? अगर आपने किसी भी वैल्यू को उसका उलट करना हो, चेंज करना हो, उसका अल्टरनेट लाना हो तो उसके लिए आप निगेशन साइन का इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सपोज जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ
निगेशन ट्रू। तो हमें पता है कि ट्रू का जो अल्टरनेट है या जो ऑपोजिट है वो क्या है आपके पास, फॉल्स। तो इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, फॉल्स। तो निगेशन को हम इस्तेमाल करते हैं उसके अल्टरनेट के लिए। जैसे हम आमतौर पर बाइनरी लैंग्वेज पढ़ते हैं तो उसमें हम 1 और 0 का इस्तेमाल करते हैं। जहां हमारे पास 1 निगेशन आ जाएगा तो इसका मतलब उसका इन्वर्स कर देना, उसका उलट कर देना है, तो वो हमारे पास क्या होता है, 0। अगर 0 आ जाएगा तो वो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है मॉडुलस। आमतौर पर ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग ऑपरेटर इस्तेमाल होता है, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मॉडुलस कैसे लेते हैं। तो मैथमेटिक्स के अंदर मैं यहाँ आपको एक एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने 5 लिखा और इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2 पे। तो हमें पता है कि अगर 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 4, रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 1। ये जो रिमाइंडर है बेसिकली हम इसी को ही मॉडुलस कहते हैं। तो जब हमने बेसिक लैंग्वेज के अंदर किसी भी चीज का मॉडुलस फाइंड आउट करना होता है तो उसका ये तरीकेकार होता है। ये जिस तरीके से आपके सामने लिखा है ये रिजर्व वर्ड्स हैं, ये की वर्ड्स हैं, इनका कोई अल्टरनेट वर्ड नहीं है। आपने सेम एज इट इज इसको जब आप प्रोग्राम लिखेंगे तो आपने वहां पर भी ऐसे ही टाइप कर देना है MOD। जब आप MOD वहां पर टाइप करेंगे तो वो खुद ब खुद जो इंटरनल प्रोसेस करेगा वो ये सारा का सारा इंटरनल प्रोसेस करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ A मॉडुलस B, यानी कि इसका मतलब क्या है कि 5 मॉडुलस 2। तो जब उसको सॉल्व करेगा तो रिजल्ट इसका 1 बचेगा। वो आपको स्क्रीन पे जो आउटपुट शो करवाएगा वो 1 शो करवाएगा। लास्ट हमारे पास जो ऑपरेटर है वो हमारे पास ऑपरेटर है ये इंटीग्रल डिवीजन है। इंटीग्रल डिवीजन के लिए ये जो आपने साइन देखा है बेसिकली ये साइन किस लिए इस्तेमाल होता है कि जब आप कोई सी इंटीजर वैल्यूज को लेते हैं। अब आपको पता है कि इंटीजर वैल्यूज कौन सी होती हैं, कि जो भी हमारे रियल वैल्यूज होती हैं या फिक्स वैल्यूज होती हैं, लाइक 1 2 3 या पॉइंट्स में वैल्यूज आ गई, तो उन वैल्यूज को जब आप डिवाइड करते हैं तो उसकी डिवीजन के लिए आप इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। ये जो आपके पास साइन है बेसिकली ये इस तरीके से आपके पास है। तो आप उसके लिए इस वैल्यूज का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब A डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपके पास सेम वही आंसर आएगा जो आपके पास आमतौर पे मैथमेटिक्स के अंदर आता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। तो ये आपके पास तमाम के तमाम आपको ऑपरेटर्स शो करवाए हैं। जब भी हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको एक एग्जांपल दूं जिसके अंदर मैं इन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करूंगा। तो अगर आपको आज के इस टॉपिक में से कुछ समझ ना आया तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई करूं। अल्लाह हाफिज।